माडवी हिडमा मारा गया, जो करीब 2 दशकों से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जंगलों में आतंक का पर्याय बना हुआ था। इस नक्सली पर 40 लाख रुपए का इनाम था। हिडमा भारत के सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था और हजारों निर्दोष लोगों की मौत का गुनहगार था। लेकिन आज माडवी हिडमा का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आज हम आपको बताएंगे हिडमा के दुर्भाग्यपूर्ण अंत की पूरी कहानी, कैसे देश के सबसे वांछित माओवादी कमांडर को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया और कौन थी वो 2 महिलाएं जो उसके साथ मारी गईं। सुरक्षा बलों ने सालों से जिस ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी की थी वो आखिरकार सफल हुआ। सूत्रों के मुताबिक हिडमा को आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक सटीक ऑपरेशन में मार गिराया। यह कोई सामान्य एनकाउंटर नहीं था। हिडमा न सिर्फ PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर था, बल्कि वो हमेशा सैकड़ों सशस्त्र कैडरों से घिरा रहता था। इस ऑपरेशन में उसकी 2 महिला सहयोगी भी मारी गईं, जिन्हें अक्सर उसकी वाइफ कैडर के तौर पर भी जाना जाता था। माओवादी संगठन में ये महिला कैडर न सिर्फ हथियार उठाती थी, बल्कि संगठन की रीढ़ होती थी। One exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. So far, what identification we could fix is Madvi Hidma is the Central Committee member and 1st Battalion Commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife, Raje, her body has been recovered. सवाल उठता है कि माडवी हिडमा इतना खतरनाक क्यों था? वो माओवादियों की जो सैन्य विंग है, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जिसे PLGA कहते हैं, उस बटालियन का नंबर 1 का निर्विवाद नेता था। वो माओवादियों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य था। हिडमा का नाम भारत के इतिहास के कई सबसे बड़े नरसंहारों से जुड़ा है। 2013 में हिडमा ने झीरम घाटी में 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की थी। 2021 में तारेम इलाके में 22 जवानों की शहादत हुई। 2010 के ताड़मेटला नरसंहार में भी हिडमा की भूमिका संदिग्ध मानी जाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सुरक्षा एजेंसियां कई सालों से उसकी मां के जरिए उसे आत्मसमर्पण करने की अपील करवा रही थी। उसकी मां ने बार बार उसे हिंसा का रास्ता छोड़कर लौट आने को कहा था, लेकिन उसने अपनी मां की अपील नहीं सुनी और उसका यह फैसला ही अंततः उसकी मौत का कारण बना। अब इसे समझिए कि हिडमा को न्यूट्रलाइज करना क्यों जरूरी था और उसकी मौत से नक्सलवाद पर क्या असर पड़ेगा। PLGA बटालियन नंबर 1 माओवादियों का सबसे खूंखार और संगठित दल था। हिडमा की जगह लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ये नक्सली कैडरों के मनोबल के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात है। सरकार लगातार समर्पण नीति चला रही है और अब ये अंत अन्य कैडरों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ये जीत आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी सफलता है। भारत सरकार लंबे समय से दावा करती रही है कि देश में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। हिडमा जैसे सबसे बड़े कमांडर का अंत शायद उस दिशा में सबसे बड़ा और निर्णायक कदम है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या माडवी हिडमा का अंत भारत में नक्सलवाद का अंत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और डिटेल न्यूज इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।